गरीब लोगों के इलाज के पैसे, मुआवजे के पैसे कम करके बजट कम करना है, तो इससे बेहतर है कि जो इनके वजीर हैं, जिनके मशीर हैं, जिनकी तनख्वाहें 200 गुना बढ़ाई हैं, तो वो ना बढ़ाएं। IMF ने मेरा नहीं ख्याल ये कहा होगा कि वजीरों की तनख्वाहें बढ़ाते जाएं और MNA MP की तनख्वाह और सेनेटर की तनख्वाहें बढ़ाते जाएं, और जो बेचारा मुलाजिम 24,000 25,000 रुपया दे रहा है उसको नौकरी से निकाल दें। अवाम के पैसों के बने हुए अस्पताल हैं, उनका नाम मरियम क्लिनिक, पता नहीं किस कानून के तहत रखा जाए। YDA हमारे सामने बनी, सलमान काज़मी ने बनाई। यहाँ पे आपके साबिक जो है YDA के प्रेसिडेंट रहे हैं हामिद साहब, आपने कभी उनका स्टाइल देखा था कि आना वार्ड में टुटे मार के दरवाजे खोल देना? सर ये क्या है? आपने मेरा नहीं ख्याल हमें कभी ऐसे टुटे मारते देखा होगा, आपने हमें तो बहरहाल आवाज उठाते देखा होगा। डॉक्टरों के हॉस्टल के अंदर रेड करके उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की गई, उनको घसीट के ले जाया गया, डॉक्टर सारी छुट्टियां लेके घर चले गए। एहतजाज करना हमारा हक है। आज की तारीख में लाहौर जनरल अस्पताल के सामने एहतजाज हुआ, मेरा ख्याल है 5 से 7 हजार लोग जो है सड़कों पे मार्च करते रहे, एक गमला भी नहीं टूटा। शालेमार अस्पताल, मैं नाम ले देता हूँ, FMH अस्पताल, एक वो एविसिना अस्पताल, आपको पता है कि सरकारी मद में महीने का इनको कितना बजट जा रहा है? आपको पता है बात? जो हेल्थ कार्ड पे ये महीने का अरबों रुपया ले रहे हैं। जिनाह अस्पताल कितने अरब का मकरूज है, सर्विसेज अस्पताल कितने अरब का मकरूज है। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट क्या करती है, ये एक तरीका होता है शाह का कि 4 बंदे कुर्बान करके खुद हीरो बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ YDA पंजाब के पैटर्न एंड चीफ सलमान हसीब हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सलमान, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मुझे बताइए, कल आप सारा यंग डॉक्टर एसोसिएशन पैरामेडिक्स जो आपका अलायंस है सड़कों पंजाब लाहौर की सड़कों पे थी, क्या इशू है जिस पे आप इतना एग्रेसिव है YDA YNA और पैरामेडिक्स सारे? देखिए, गवर्नमेंट ये चाहती है सर के जो पैसे हैं, जो बजट्स हैं वो कम करें और IMF को दिखाएं कि हमने एक्सपेंडिचर्स कम किए। हमारा इख्तलाफ ये है कि अगर गरीब लोगों के इलाज के पैसे, मुआवजे के पैसे कम करके बजट कम करना है, तो इससे बेहतर है कि जो इनके वजीर हैं, जिनके मशीर हैं, जिनकी तनख्वाहें 200 गुना बढ़ाई हैं, तो वो ना बढ़ाएं। IMF ने मेरा नहीं ख्याल ये कहा होगा कि वजीरों की तनख्वाहें बढ़ाते जाएं और MNA MP की तनख्वाह और सेनेटर की तनख्वाहें बढ़ाते जाएं, और जो बेचारा मुलाजिम 24,000 25,000 रुपया दे रहा है उसको नौकरी से निकाल दें, ताकि जो है जी मुल्क के लिए हमें कर्जा मिल सके। तो दूर दराज इलाकों में बुनियादी मराकज़ सेहत जो थे, वहाँ के इलाकों की वाहिद इलाज गए हैं, और जैसा भी है जो लास्ट टाइम IRMCH के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो CDC के अंदर लोग काम कर रहे हैं, बेहतरीन वहाँ पे सहूलतें मुयसर हैं। कि अपनी इनकी अगर आप रिपोर्ट्स देख लें गुज़श्ता चंद माह की, तो इसमें इन्होंने खुद इतराफ़ किया हुआ है। वहाँ पे WHO को जो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं हमेशा से, उनमें तो उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी दिखाई गई है। और अब जब आपने बजट्स और फंड्स कम करने हैं तो ये कह रहे हैं जी वो तो परमानेंट मुलाजिम है। उज़मा बुखारी साहब फरमा रही थी कि जो मुश्किल मुलाजिम है वो तो काम ही नहीं करता, इनको घर जाना चाहिए, हम तो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को लेके आएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे निकालना चाहते हैं, और जो अवाम की अमलाक है, अवाम के पैसों के बने हुए अस्पताल हैं, उनका नाम मरियम क्लिनिक, पता नहीं किस कानून के तहत रखा जा रहा है। अच्छा, मैं इधर आपकी बात काटूंगा। आप पैटर्न एंड चीफ हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन बनी क्यों थी और किस पैटर्न पे बनी थी? यंग डॉक्टर इसका मकसद क्या था? देखें, बनाने के मकसद तो आप खुद गवाह हैं और आपने देखा हुआ है। उस वक़्त जो डॉक्टरों के हालात थे, उस वक़्त जो डॉक्टरों को ट्रेनिंग्स नहीं मिलती थी, डॉक्टरों को स्पेशलाइजेशन के मौके बड़े कम थे, लेकिन उसके साथ साथ जो मरीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है गुज़श्ता कई दहाइयों से हमने आवाज़ें उठाई हैं। तो डॉक्टरों के साथ साथ हमने हमेशा से हमारा मुतालबा था कि अस्पतालों में CT स्कैन्स MRI लगाए जाएँ, इससे पहले नहीं हुआ करते थे। मुफ्त टेस्टों की तहरीकें हमने चलाई, मुफ्त अद्वियात की तहरीकें हमने चलाई, और अभी जो मरीम नवाज़ साहबा करने जा रही हैं या कहती हैं कि YDA के, हमने सबसे पहले आपको याद होगा 2016 में कहा था कि ज़िलाई सतह पे ICU, CCUs, कार्डियक यूनिट, बर्न यूनिट्स बनाए जाएँ। तो अल्लाह करे ये भी गवर्नमेंट बना दे। 2000 जब इनकी पिछली गवर्नमेंट आई है 13 में, नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि जी हम 50 टीचिंग अस्पताल नए बनाएंगे, नहीं बन सके। फिर इन्होंने अभी इस तरह के ऐलानात किए। तो यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने ना सिर्फ ये है कि डॉक्टरों की आवाज़ उठाई है, बल्कि गगाहे बगाहे जब भी ज़रूरत हुई है तो मरीजों के हकूक़ की भी बात की है। आपको पता ही है हमारी ना, मेरा ये जर्नलिज्म का स्टार्ट था वो हेल्थ रिपोर्टिंग के साथ था। हमने हॉस्पिटलों में देखा है कि जब भी कोई पेशेंट के अटेंडेंट की या डॉक्टर्स की लड़ाई होती है, यंग डॉक्टर पहले आउटडोर स्ट्राइक करते हैं, इंडोर करते हैं। फिर इवन के ऐसी स्टेज आई थी कि इमरजेंसी भी बंद थी। नहीं, ऐसा मेरी बात कोई एक इवेंट मुझे मेरी बताता हूं, मैं आपको एक इवेंट याद कराने के
मरीजों से लड़के ओपीडी, मरीजों से लड़के नहीं, अटेंडेंट से। अगर किसी की डेथ हो गई या किसी को, देखिए 2008 से मैं बानियों में से हूँ, मैं तालिब इल्म था, आज तक मैं आपको इवेंट्स में बता सकता हूँ, लिखे हुए मेरे पास। सर एक सिंगल इवेंट आप कोट करने में, कौन से डॉक्टर दुनिया में इमरजेंसी को, या चले इमरजेंसी छोड़ के इंडोर सर्विसेज को शट डाउन करते हैं? तो एहतजाज आपका राइट है, एहतजाज करें, सड़क पे करें, हॉस्पिटल में करें, लेकिन डॉक्टर, ये हॉस्पिटल को बंद करना सबसे पहले डॉक्टर को इजाजत नहीं आपसे मैं फिर ये अपील करूंगा। आपने कहा जी अटेंडेंट से लड़के अस्पताल बंद होते हैं, एक भी आपको मुझे पिछले माजी में बेशुमार है सर, कोई एक बेशुमार ना दे प्लीज, एक बेशुमार है। नहीं, एक भी नहीं दे सकेंगे, मैं आपका ऑन स्क्रीन आपका दावा करता हूँ, एक भी नहीं दे सकता। हाँ, अब आप मैं बताता हूँ कब हुआ है। अगर डॉक्टरों के हॉस्टल के अंदर रेड करके उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की गई, उनको घसीट के ले जाया गया, ये आपको याद है, और इसी गवर्नमेंट के ही साबका सीएम थे, उनके दौर में ये ऐसा हुआ, तो उसमें ना सिर्फ ये है कि मेल डॉक्टरों को अरेस्ट किया गया, फीमेल डॉक्टर्स के जो हॉस्टल थे वहाँ पे फीमेल पुलिस चल दौड़ी, खौफ का आलम हो गया, डॉक्टर सारे छुट्टियां लेके घर चले गए, अस्पताल खाली हो गए, इंडोर बंद हो गए। ऐसा बिल्कुल हो चुका है। 13 से 15 के इन बिटवीन मैं बताता हूँ, मुझे स्पेसिफिक डेट और सन याद नहीं है, बहुत 13 से 15 तो सारी मैं आप करते हैं जब आर्मी के डॉक्टर्स ने टेक ओवर किया था गंगाराम, 11-12 मतलब वट एवर जो भी है, तो वो सर्विसेज जो आपने की, आपने बड़ा अच्छा इवेंट किया। मैं कहता हूँ इस तरह के इवेंट कोर्ट होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी बात सुने। तो फिर आपने इमरजेंसीज की थी, कौन से दुनिया में एक भी मिसाल, दुनिया में इंग्लैंड में भी डॉक्टर इलाज करते हैं सलमान, यूरोप में भी करते हैं, हर जगह करते हैं, ये नहीं कि नहीं, उनकी तनख्वाहों पे भी होता है, उनके राइट्स पे भी होता है, पर मैंने नहीं देखा कि इमरजेंसीज या हॉस्पिटल को शट डाउन किया हो। आपने बड़ी खूबसूरत एक इवेंट याद कराया, वो तारीखी इवेंट है, और मेरा ख्याल है कि किसी मुल्क में भी उस तरह की मिसाल नहीं मिलती जो पाकिस्तान में हुआ था। डॉक्टरों को इमरजेंसियों से जाकर अरेस्ट किया गया था, डॉक्टरों के घरों पे छापे पड़े थे। उस वक्त भी इस तरह का, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त सीएम थे, और शहबाज शरीफ साहब के भी मशीर उन दिनों में वही थे जो आजकल मरीम नवाज साहबा के दाएं बाएं हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि हम कुव्वते बाजू से उनको क्रश करते हैं, तो क्रश करने निकले थे वो, और उन्होंने जो है सर्विसेज अस्पताल के हॉस्पिटल रेड किया, डॉक्टरों के घरों पे रेड किया, इमरजेंसी से डॉक्टरों को अरेस्ट करके जब नहीं काम करेंगे, जब स्ट्राइक करेंगे, नहीं स्ट्राइक नहीं हुई थी। देखिए स्ट्राइक उसके नतीजे में हुई थी उस वक्त। तो जैसे आज की तारीख में व्हेन वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, कोई सर्विसेज बंद नहीं है, हर अस्पताल चल रहा है, ओपीडी चल रही है, इंडोर चल रहे हैं, लेकिन अब सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं ना, अब हमारा हक है कि नहीं सर? बिल्कुल। आज के दिन में अगर इस पे ये रिएक्शन नहीं हो के हमें गिरफ्तारियां शुरू करें, मेरी गुजारिश सुने, अस्पताल के अंदर आके हॉस्टल तोड़ दें, हॉस्टल से डॉक्टरों को घसीट के ले जाएं, और लेडी जो पुलिस है वो गर्ल्स हॉस्टल में घुस जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप मुझे ये बताइए, आप फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे में ही अस्पताल की इमरजेंसी चलेगी? मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं बीइंग एक जर्नलिस्ट आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप ये बताइएगा कि अगर आप एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज के बाद आप सर्विसेज शट डाउन करते हैं, हम नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? मेरी बात सुना। दूसरी लेकिन अगर आप डॉक्टरों को इमरजेंसियों से गिरफ्तार करने आ जाए कि सुबह आपने एहतजाज किया था सड़क पे, शाम को आप इमरजेंसी में ड्यूटी करने आए हैं। हॉस्पिटल है जिधर हम बैठे हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल, पंजाब के जितने मतलब रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, DHQs हैं, मतलब टीचिंग टर्शरी केयर्स हैं, गवर्नमेंट की स्वाबदीद है। अगर आपको जॉब से नहीं निकालते, इसको बेशक वो अगर प्राइवेटाइज करना चाहें, तो उसमें मेरे ख्याल से अगर आपको जॉब से नहीं निकालते, तो फिर इसमें किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए। मैं एक ऐसा नुमाइंदा नहीं, मेरे एक सवाल है ज़हन में। नहीं, हमें बिल्कुल इतराज़ है। देखिए ये गवर्नमेंट पिछली थी, उससे पिछली थी, गवर्नमेंट आनी जानी होती है। ये अदारे जो हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट की मिल्कियत तो नहीं है, ये तो रियासत की मिल्कियत है, हमें पाकिस्तान की मिल्कियत है। गवर्नमेंटों जिनके तो अपने जो वजूद हैं, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है आपके सामने है, तो गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट सर्व करे, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर द जो आइन पाकिस्तान है उसके ऊपर बात करें। लेकिन अगर गवर्नमेंट गैर आइनी इकदाम करना शुरू कर दे तो उस पर तो हम खामोश नहीं रहेंगे। बुनियादी इंसानी हकूक और जो मरीजों के बुनियादी हकूक है उस पर तो हम आवाज़ उठाएंगे। देखिए मेरी बात समझे, जब एहतजाज होते हैं तो होते ही तब हैं जब गवर्नमेंट गैर आइनी काम करती है, या हो सकता है वो अपना आइनी काम करे, कुछ लोग सफ़र करते हैं। अगर तो आपकी ये मंतक मान लीजिए, फिर तो एहतजाज भी नहीं होने चाहिए, फिर तो गवर्नमेंट का इख्तियार है जी 5 साल वो आए हैं। ये इस तरह बहुत सारी दलीलें ये दी जाती हैं, देखिए जी वो 5 साल आए हैं, उन्हें 5 साल जो करते हैं करने दें, आप अपना एहतजाज बजरिया वोट दे दें। तो इस तरह की दलील लोग देना, बहुत जो ठंडे किस्म के लोग हैं, जो बहुत सपोर्टिव है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी आप 5 साल उनको अपना काम करने दें, 5 साल बाद आप उनके वोट खिलाफ डाल दें, बाद में वोट बैरल वो जहाँ से मर्जी निकले। लेकिन बात यह है कि वो तो अपना अपनी सोच है। लेकिन चूंकि आईने पाकिस्तान हमें इजाज़त देता है कि गवर्नमेंट का जो काम किसी भी तबके के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ हो वो एहतजाज करें, तो एहतजाज करना हमारा हक है। आज की तारीख में लाहौर जनरल अस्पताल के सामने एहतजाज हुआ, कल की तारीख में काफी हज़ारों लोग मेरा ख्याल है 5 से 7 हज़ार लोग जो है सड़कों पे मार्च करते रहे, एक गमला भी नहीं टूटा,
एक अस्पताल की आउटडोर भी बंद नहीं थी। अगर कोई अटेंडेंट या कोई सलमान किसी से बदतमीजी करता है तो डॉक्टर इकट्ठे होके आ जाते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये भी तो एक। और दूसरी बात ये कि आपका कौन सा यंग डॉक्टर ये जाके मतलब रूरल हेल्थ में या कहीं क्यों नहीं काम करते जाके, मतलब डीजी खान इसको नहीं प्रेफर करते क्यों? सर जी बात ये है, मसला ये है, मैं बड़ी अर्ज करना चाहता हूँ, इंसान को कुत्ते ने काट लिया खबर नहीं है, कुत्ते को इंसान ने काट लिया खबर ये है। मसला ये है, आपने ये फरमाया आप बार बार इमरजेंसी लड़ाई, इमरजेंसी कितनी दफा साल में 2 इवेंट सर बेशुमार हो। अब आप मुझे कह रहे थे मैं कोट करना शुरू कर दूं, नहीं आज सुन लेना, आज की डेट में सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में कम से कम जो मरीज चेक हुए होंगे 7,000 8,000, ये खबर नहीं है क्योंकि ये तो दिल्ली का काम है। आज के दिन में सर्विसेज अस्पताल में जो ऑपरेशन हुए होंगे 250 से 300 मुफ्त ऑपरेशन होंगे, ये खबर नहीं है क्योंकि ये यूजुअल काम है। एक जो ऑपरेशन रुक जाएगा वो खबर है। अब बात यह है कि जो नैरेटिव बना रहा होता है वो खबरें बना रही होती हैं। मेरा ख्याल ये है कि एक ऐसा अदारा भी होना चाहिए जो नॉर्मल फंक्शनिंग, जो बेटर फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स को, या मैं सिर्फ अस्पतालों की बात नहीं कर रहा, मैं तलीमी इदारों की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रैफिक वार्डन्स की बात, जो अच्छा काम कर रहे हो तो वो दिखाया नहीं जाता। अब बात यह है कि आज के दिन में अगर सर्विसेज अस्पताल में इस वक्त 6,000 7,000 सुबह से मरीज चेक हो चुका है, एक बात है, वो उनको ट्रस्टेड तो आ रहे हैं आज के दिन में। अब अगली बात, सर जी ये जेल रोड पे इतने प्राइवेट अस्पताल है, आज तक मरीम साहब ने उधर जाके देखा कि उधर जो शीटें पड़ी हुई है कितनी पुरानी है। मैं दावे से कहता हूँ, हालांकि मेरा अपना प्राइवेट क्लिनिक है, मैं दावे से कहता हूँ कि जो सर्विसेज अस्पताल में डेली शीटें चेंज हो रही हैं वो किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं हो रही। हमारे दोस्तों हो रही है, अच्छी हो रही है। आप नहीं मान, ये खबर नहीं है ना? नहीं खबर है ना। अगली बात सुनिए, नहीं गुजारिश समझे। शालीमार अस्पताल, मैं नाम ले देता हूँ, FMH अस्पताल, एक वो एविसिना अस्पताल, आपको पता है कि सरकारी मद में महीने का इनको कितना बजट जा रहा है? आपको पता है बात? जो हेल्थ कार्ड पे ये महीने का अरबों रुपया ले रहे हैं, तो इधर भी शेयर मिलता है प्रोफेसर, वो तो मिलना चाहिए। ये तो मुफ्त, ये तो 100% मुफ्त इलाज कर रहे हैं, वो मुफ्त इलाज तो नहीं कर रहे। ये मुफ्त इलाज गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, सर करना चाहिए। अगर मैं अगली बात कुछ और कर रहा हूँ, वहां पे जाके बेडशीटें क्यों नहीं चेक की जाती? वहां पे एक कॉकरोच निकलने पे डॉक्टरों को या जो उनकी इंतजामिया को क्यों तंबीह नहीं की जाती? वहां पे खबर क्यों नहीं चलती कि मरीज का ऑपरेशन पे टाइम, हर जगह चलते। आप गुजारिश सुन ले, एक खबर दिखा दे, ये खबर चली हो कि फलाने प्राइवेट अस्पताल में टाइम पे मरीज का ऑपरेशन हुआ है ही नहीं, वो पैसे लेते हैं, वो अगला पेशेंट ऊपर चढ़ के पैसे नहीं लेने चाहिए ना। इधर प्रोफेसर आते हैं हॉस्पिटलों में सरकारी में, मेरे पास कभी आए नहीं, 30-30 दिन मेरी बात गुजारिश सुन ले। आज के दिन में सर्विसेज अस्पताल में 250 ऑपरेशन हुआ है, मुझे कोई प्राइवेट अस्पताल दिखा दे उसने 100 का 50 टच किए, नहीं किए, खबर नहीं है। उनको अच्छा बना के पेश किया जा रहा है आज। अच्छा फिर बात ये नहीं है प्राइवेट है, ठीक, फिर सरकारी फंड उनको क्यों जा रहे हैं? इसको जा रहे हैं हेल्थ कार्ड पे क्यों? हेल्थ कार्ड में उन्होंने, देखिए मेरी बात सुने, अगली बात, हेल्थ कार्ड पे वो पैसा ले रहे हैं, वो डॉक्टरों को 40-40 30-30 हजार तनख्वाहों पे रख रहे हैं, सारा सेठ बैठ के खा रहा है। उन पे खबर चलनी चाहिए कि आज इसका जो है, आप उनकी तरफ भी इजाज करें जाके, मीडिया को चाहिए ना सर, मीडिया रोकेंगे, मरियम साहबा जाए ना उधर और जाके कहे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, उसको इतना बड़ा बजट जा रहा है हमारे पैसों से, वहाँ पे मरीजों की लिस्टें हमें तो दिखावे, आप उधर जाके हमने, मैंने तो डॉक्टर हॉस्पिटल से काम किया था, मैं तो करता हूँ। आप भी जो कल मॉब लेके गए थे उधर लेके जाए, प्राइवेट होगा लेके जाएंगे। तो फिर आप अगर मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम सरकारी, मैं अगली बात कर रहा हूँ, मैं अस्पताल के MS को आप उड़ा के आगे, नुकसान क्या था? दवाई नहीं थी अस्पताल में, और अस्पताल में दवाई MS का काम है। अस्पताल में डॉक्टर को तब उड़ाए अगर इलाज नहीं कर रहा, गैर हाजिर है, उसे काम नहीं आता। अच्छा अब आप चलेंगे जिना अस्पताल, जिना अस्पताल का MS उड़ा के आपने टिकटॉक बना लिया, आपने फेसबुक पे खबर चला रही, दवाइयां जी वाकया कोड करूं आज आप मुझे मेरी बात सुनिए। दवाइयां कहते स्टोर में पड़ी थी मेडिकल, आपको पता है जो स्टोर में पड़ी थी वो DTL क्लियर नहीं था, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की। ये मरियम नवाज जाएगी क्लियर कराने, या MS का काम है? सेक्रेटरी का काम है, MS का नहीं, का काम है। अच्छा मेरी आपने कोड किया हॉस्पिटलों में MS को उड़ाने का या नाकस कारकर्दगी पे, मैं आपको ये जिना अस्पताल के MS की एक मिसाल डॉक्टर काशिम जहांगीर की देता हूँ। एक गरीब पेशेंट था, CCU उमर CCU में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मौतल होने से 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, सारी मेडिसिन बाजार से आ रही, नहीं अफोर्ड कर, इवन के ऑक्सीजन मास्क है ना जो, वो भी बाजार से आ रहा है। आप इस पे क्यों नहीं आवाज उठाते? आप प्राइवेटाइजेशन पे आ जाते, वो बहुत बात की बात तो कहते हैं अद्वियात देनी चाहिए गवर्नमेंट, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कि अगर चले यार, आज ये तो पैनिक होगा किसी MS को कि यार कोई CM कोई सेक्रेटरी कोई चीफ सेक्रेटरी आ रहा है। ये MS को आज के दिन में म्यो अस्पताल में अरबों रुपए की पेंडेंसीज हैं, गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, ये क्यों नहीं मानते? कितना बड़ा जुल्म है ना, बार बार
बीसीओ रिलेटर्स हैं, आप तो दे मेरे साथ टाइम, मैं लेके आ जाता हूँ, हम इस पे शो रख लेते हैं। रख लें। आज सर सोचो जिन्ना अस्पताल कितने अरब का मकरूज है, सर्विसेज अस्पताल कितने अरब का मकरूज है। और सर ये बात समझे, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट क्या करती है, ये एक तरीका होता है शाह का कि 4 बंदे कुर्बान करके खुद हीरो बन जाए। वही हो रहा है वो जो किताब। अच्छा हम बचपन में पढ़ते थे कि बादशाह ऐसी हरकतें करते थे, हम समझते थे कि अब टीवी आ गया है, मीडिया आ गया, अपनी आज के दौर में मीडिया भी उनके साथ मिलकर कर रहा है। सर्विसेज अस्पताल में मेरा अपना पेशेंट आया हुआ है सरगोदा से, मुझे उसके लिए आईसीयू का बेड चाहिए, ठीक है जी, मैं गया हूँ, एमएस साहब ने कहा है, मैं एमएस साहब से रिक्वेस्ट की, नहीं मिल रहा। अब मुझे ये बताएं कि देखो सीधी बात है, डॉक्टर का ना हमारे दोस्त हैं, हमें ओब्लाइज भी करते हैं, हमें फेवर भी करते हैं, उसको नहीं अरेंज करा पा रहे हैं। मैं एमएस साहब से रिक्वेस्ट की है, बेड खाली नहीं है। अब इस तरह की जो सूरत हाल है इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब जब तो आप इस पे काम करें ना। देखिए मेरी एक बात, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, आप लोग मेरा देखिए, मेरी आप से सीनियर हूँ इस मामले में, मैं बिल्कुल, आप तो कहने का मकसद वाईडी हमारे सामने बनी, सलमान काज़मी ने बनाई, यहाँ पे आपके साबिक जो है वाईडी के प्रेसिडेंट रहे हैं हामिद साहब, आपने कभी उनका स्टाइल देखा था कि आना वार्ड में टुडे मार के दरवाजे खोल देना? सर ये क्या है, डॉक्टर को ये जेब नहीं देता। मेरी बात समझे, आप उनके साथ रहे हैं, आपने देखा होगा, आपको पता होगा सारी बातें। देखें स्टेशन की बेटरमेंट पे होना चाहिए, लाजमी काम होना चाहिए, ये उसका मौका देंगे। मेरी गुजारिश सुनिए, आपने मेरा नहीं ख्याल हमें कभी ऐसे खुदे मारते देखा होगा, आपने हमें तो बहरहाल आवाज उठाते देखा होगा, तो हमेशा उठाई। तलाल भाई आप भूल गए हैं 2016 में, मैं बता तो रहा हूँ, जब नजीम शाह का दौर था ज़िलाई सतह पे, जब बर्न यूनिट नहीं थे, अहमदपुर शर्किया वाला वाकया हुआ था, एक तो वो टैंकर उल्ट गया था, हमने पूरे पंजाब में कोई हड़ताल नहीं की थी, लेकिन काली पट्टियां पहन के पूरा एहतजाज ईद वाले दिन हुआ था। ईद वाले दिन आपको याद होगा, वो रमजान का सीजन था। उसके बाद एक और आग लगी जिनाह अस्पताल में, बर्न यूनिट पे लेके, सबसे पहले हमने आवाज उठाई कि भाई बर्न यूनिट ज़िलाई सतह पे होना चाहिए। अगर अहमदपुर शर्किया में, आपको पता भावलपुर में बर्न यूनिट नहीं था, ठीक है, तब से उठा रहे हैं। अब मेरी गुजारिश सुन ले, तब गवर्नमेंट थी मौजूदा पार्टी की, आज फिर उनकी गवर्नमेंट। आज के दिन में भावलपुर में एक प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड, छोटा मोटा है बर्न यूनिट नहीं बन सका। मुल्तान में एक बना हुआ है, वो ठीक है, अच्छा काम है, वो जो पाक इटालियन बना हुआ है, लेकिन अब ये ज़िलाई सतह पे ले जाने की जरूरत है। ये हमने ही आवाजें उठाई हैं, आज भी हम कहते हैं कि ये ज़िले को, डिस्ट्रिक्ट्स को स्ट्रेंथन करें। देखें अगर आप महकमा सेहत में प्रॉफिट देखना शुरू कर देंगे, या देखिए महकमा सेहत और महकमा तालीम ने हमेशा लॉस में चलना है। हाँ ये करने की, देखें आप डॉक्टर्स की, आप पैरामेडिकल स्टाफ की, आप अलाइड हेल्थ सपोर्ट स्टाफ, जितने भी लोग हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं, आप करें, हमने उस पर तो कभी बात नहीं की। लेकिन सर देखें ये कोई हल नहीं है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि सरकार कोई भी सिस्टम बेहतर करने के लिए कर रही, एक्सपेंसेस कम करने के लिए कर रही है। देखिए एक्सपेंसेस कभी भी हेल्थ के कम नहीं होने चाहिए, हम ये समझते हैं। अब आपको आप कहते हैं, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि महकमा सेहत में ये तो गवर्नमेंट का प्रीरोगेटिव है, वो चाहे प्राइवेटाइज करे चाहे ना करे, हम कौन है। एनएचएस नेशनल जो हेल्थ सिस्टम है उधर का, लंदन का एनएचएस, उसके ऊपर जब भी इशू होता है कॉमन आम आवाम उस पर एहतजाज करती है गवर्नमेंट के खिलाफ। देखिए कुछ अदारे अवाम पाकिस्तान के होते हैं, उस पर कोई भी सियासतदान जो चंद सालों के लिए आते हैं, आप तो कुछ लोग साल भी पूरे नहीं करते, वो आके फैसले करने शुरू हो जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि अवाम पाकिस्तान को। और अब आपका जो कल ग्रैंड हेल्थ अलायंस था, क्या वो अकेले डॉक्टर थे, या उसमें तो आम शोबा के लोग थे, तो 5-7 लाख। मेरा आपसे सिर्फ एक खिलाफ है, आपका वाईडीए का प्रेसिडेंट की अगर तबादला किया जाए आउट ऑफ सिटी, तो आप लोग सड़कों पे आ जाते हैं। देखिए मेरी बात सुने, आपके डॉक्टर्स, हमारा इस वक्त आज का जो प्रेसिडेंट है आजकल बेचारा वो ट्रांसफर ही है, तो कोई सड़कों पे नहीं। सर इसके एक दफा हुआ था ना, एक नोटिफिकेशन आया फिर कैंसिल हो गया, तो वो ट्रांसफर ही रहता है। मैं जब तक प्रेसिडेंट था मैं 3 साल टर्मिनेट ही रहा हूं। कहने का मकसद ये है कि आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको भेजें, क्या नाम है, डेरा गाजी खान, राजनपुर, ये बड़ी शानदार बात, उनको क्यों नहीं जाते? सर क्या खूबसूरत बात की आज की, प्रोफेसर को कहीं वो जाए, उन पे एहतजाज करें, वो नहीं जाते। आज की तारीख में जो बुनियादी मराकज़ सेहत है, जिनका नाम अभी मरियम नवाज क्लिनिक रखना चाह रहे हैं, आज की तारीख में 2800 में से 2000 बुनियादी मराकज़ सेहत पे डॉक्टर्स मौजूद हैं। आज की तारीख में 300 के करीब आरएचसी रूरल हेल्थ सेंटर्स जो हैं, वहाँ पे 80% डॉक्टर्स मौजूद हैं। अब मसला ये नहीं रहा, ये वो बात थी, ये 2016 की थी जब पाकिस्तान में डॉक्टर्स नहीं थे। अब तो बेचारे बेरोजगार डॉक्टर भी रहे, अब तो हमें मौका दे। ये मेरा मुतालबा, तो आप सुने इसमें क्या है, मैं कहता हूँ बुनियादी मराकज़ सेहत पे एक डॉक्टर नहीं होना चाहिए, 3 डॉक्टर होने चाहिए। ये सीटें अनाउंस करें, मेरा आपसे टीवी पे वादा है 10 दिन में पूरे पंजाब के 2800 के 100 पे 3 यूनिट्स में डॉक्टर। लास्ट टाइम थोड़ा मैं जाते जाते आपसे पूछूंगा, आप डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर सलमान जो म्यू में है, शुएब नियाजी, कोई ऐसा डॉक्टर मुझे बता दें जिसने 6 महीने साल ड्यूटी की हो, जाके डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान। अब आपको हमारा पता है ना कि हम लाहौर में बैठे हैं,
हमारा डॉक्टर आगा शहजाद डीजी खान में काम कर रहा है, हमारा वो इस वक्त स्पोक्स पर्सन है पंजाब का, साहब का चेयरमैन वो तो आपने वहां से बनाया ना अपने। सर हम इधर से क्यों जाए, मेरी बात समझे। अब आप में नहीं, ऐसे नहीं, अब आप हैं, आप लाहौर के हैं, मैं आपको कहूँ आप रिपोर्टिंग भावलपुर करें, हमारी मेरा ऑफिस की मेरी मेरे ऑफिस की स्वाब मुझे पसंद होगी मैं करूंगा, नहीं समझे। हमारा मकसद है खिदमत करना। अगर डेरा गाजी खान वालों को डेरा गाजी खान में हम डॉक्टर दे रहे हैं तो आपकी जिद्दत के लाहौर वाला सलमान भाई एक माजरत के साथ सर मेरी बात, सलमान का क्या इशू है, इसका नियाजी का क्या इशू है, इसका कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, ये तो टर्मिनेट है। मुझे पता टर्मिनेट है, उसके पहले ट्रांसफर नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, कहीं पोस्ट नहीं किया। अब हमारे डॉक्टर शबीर साहब का ट्रांसफर हुआ है, डीजी खान गए नहीं हुए, गए हुए नहीं, पहले तो नहीं गए, तो बड़े लड़ों के बाद ना, बड़ी मुश्किल से गए। अब आजकल डीजी खान में सर्व कर रहे हैं, वो तो टर्मिनेशन का लास्ट उनका था, अगर ना जाते टर्मिनेट हो जाना था, तो फिर तो कर रहे हैं। देखिए अच्छा, अब अगली बात है, मेरी बात समझे, डीजी खान में इस वक्त इतने बेरोजगार डॉक्टर बैठे हैं, भावलपुर में बैठे हैं, या तो उन्हें लाहौर ले हमें दे, उनको तो नौकरियां दे। अब हम जो सिर्फ जो स्विप स्वैप कराना चाह रहे हैं, इसकी बजाय गुजारिश है, ये पुरानी माजी की बातें थी, 2016 तक जरूरी था कि अगर लाहौर से डॉक्टर मूव नहीं होता था, डीजी खान को डॉक्टर नहीं मिलता था। अब थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की आखिरी तहसील है फुलटाबाद, कम अज कम वहां पे 25 से 30 डॉक्टर्स बेरोजगार बैठे हैं, आखिरी तहसील। अब इस वक्त तो डॉक्टर जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जगह जगह से बन गए हैं ना सर, अब ये इशू नहीं रह गया। अब इशू थोड़ा सा और है। अब तो डॉक्टर, मैं आपको बता रहा हूँ, 2400 बुनियादी मराकज़ से तो इस वक्त आज की डेट में डॉक्टर मौजूद है। अब और मैं आपको एक और, WHO को जितनी रिपोर्ट्स प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर भेज रहा है, वो बड़ी शानदार भेज रहा है कि हमारे बुनियादी मराकज़ सेहत पे डिलीवरियां हो रही हैं इस वक्त। अब आप देखें कि 6-7 देहात में 4 कमरे का एक हॉस्पिटल है, वहाँ महीने की 8-10 डिलीवरियां, और छोटी बात, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी रिपोर्ट्स कह रही है, ठीक है। पोलियो की शानदार रिपोर्टें हम तो नहीं कहते, आपने भी पढ़ी होगी, WHO को जो भेजी गई है कि जनाब हमारा 100% कवर हो गया। वो जब कवर होता है तो ऊपर फोटो लग जाती है वज़ीर आला की, ठीक है। जब नजकारी होने लगी तो उन लोगों को उड़ा रहे हैं, ये भी तो बात है। मैं ये कहता हूँ कि इनका जवाब, इनकी अपनी जो रिपोर्टें हैं ना सर, IRMNCH की देख लें, प्राइमरी सेकेंडरी की, WHO की, इनमें कहें कि आप अपना 5 साल का जो बुनियादी मराकज़ सेहत की रिपोर्ट है वो दें, उसमें तो शानदार है। उसमें तो WHO को कहा गया कि हमें फंड दें, हम बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अब उनको उड़ाया जा रहा है। तो हमारी सिर्फ ये अपील है सर कि ये बजट पे कट जरूर लगाएं, सियासतदानों के लगाएं, जो तरक्याती बजट्स दे रहे हैं जिनमें फिर शराकत उस पर लगाएं, सेहत और तालीम पे ना लगाएं। ये किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी। चलें देखते हैं कि इंशाल्लाह एक अच्छी गुफ्तगू हुई है, इन्होंने एक अच्छी ताजावीज़ दी है, उस हवाले से कोई महकमा सेहत से भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सलमान।